नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी और हनुमान चालीसा का हेल्थ कनेक्शन भी है। हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा तंदुरुस्ती को समर्पित है। कहा जाता है कि जो लोग रोज़ाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का जाप करते हैं वे तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। भगवान राम जब जब संकट में पड़े तब तब हनुमान जी संकट मोचक बनकर सामने आए। इसीलिए हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। जब भी हम अंधेरे या सुनसान इलाके से गुजरते हैं हनुमान जी को याद करना नहीं भूलते। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं हमारा डर दूर हो जाता है, हमें नई एनर्जी मिलती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम जपने से ही संकट शरीर और मन से दूर हटने शुरू हो जाते हैं। अगर आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, कार्य की अधिकता के चलते आपका मन अस्थिर है, आपके घर परिवार या रिश्तेदारी की कोई समस्या है, तो आपकी समस्या का हल हनुमान चालीसा है। इसके पाठ से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। हमारी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर भय, डर, संकट या विपत्ति नहीं आती और अगर आती भी है तो फौरन दूर हो जाती है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति पर शनि के संकट की छाया है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि का संकट दूर हो जाता है और जीवन में शांति का वास होता है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली गोकुल में भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली में तत्कालीन सम्राट औरंगजेब से मिलने गए। सम्राट ने तुलसीदास जी को श्री राम को दिखाने की चुनौती दी। जब तुलसीदास ने उत्तर दिया कि भगवान राम की सच्ची भक्ति के बिना ये संभव नहीं है तो उन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया। माना जाता है कि जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की सुंदर छंद लिखी थी। जब उन्होंने जेल में हनुमान चालीसा पूरी की तो कहा जाता है कि बंदरों की एक सेना ने दिल्ली शहर को आतंकित कर दिया था। राजा ने अपनी सेना से बंदरों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया। अंत में माना जाता है कि सम्राट को यह एहसास हुआ कि बंदरों का आतंक बंदरों के देवता हनुमान जी के क्रोध का प्रकटीकरण था। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और उनसे इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की रिहाई के तुरंत बाद बंदरों ने अपनी शरारतें बंद कर दी। चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति में पूर्ण होकर इसका जाप करेगा उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जीवन का सार छुपा हुआ है जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को सिर्फ तुलसीदास जी का विचार नहीं कहा जा सकता बल्कि ये उनकी श्रद्धा और अटूट विश्वास है। जब औरंगजेब ने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था तब अपने इसी विश्वास के चलते तुलसीदास जी ने बंदी गृह में ही हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। कहते हैं जब हर जगह भटकने के बाद भी शांति और सुख ना मिले और संकटों का समाधान ना हो तब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संकट से हनुमान जी की भक्ति ही बचा सकती है। इसीलिए जो पहले से ही हनुमान जी की शरण में है यानी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनका किसी भी प्रकार के संकट से साक्षात्कार नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे ज़रूरी और उत्तम बताया गया है। भगवान हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ है। यह भक्ति हमें न केवल भूत प्रेत जैसी अदृश्य आपदाओं से बचाती है बल्कि यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। जो व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ता है वह कभी भी संकट में नहीं पड़ता। कहते हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हर कदम पर सहायता करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत ही प्रभावकारी है। इसकी सभी चौपाइयाँ मंत्र है।
जिसके निरंतर जप से ये सिद्ध हो जाता है और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सुरीली है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी और अदृश्य शक्तियां परेशान करती हैं तो उसे नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसे पढ़ने से संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे अनजाने में कोई अपराध हो गया, इसीलिए ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं, तो चालीसा का पाठ करें। इसका पाठ आपको क्षमा करके आपको अपराध से मुक्त कर देगा। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि यात्रा सुखद हो। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेने से वाकई यात्रा सुरक्षित बीत जाती है और यात्रा के दौरान भय नहीं लगता। कहते हैं किसी भी तरह की अभिलाषा होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है, इससे सुकून मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता है। यह अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं। उनका पाठ करने से ये दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती है और मन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, भगवान हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। याद रखें कैसे हनुमान जी ने सभी बाधाओं को दूर करने और रावण पर विजय पाने में भगवान श्री राम की मदद की थी। इसी तरह यह माना जाता है कि भगवान हनुमान उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, भगवान हनुमान की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करें, उन पर विश्वास रखें और अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव करें। भूलना नहीं, हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करते रहें। तो दोस्तों, मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।